हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल बिजनेस स्टडी विद आकांक्षा। आज हम अपने बिजनेस स्टडी पार्ट ए बुक का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, डीपली नहीं, अभी हल्का फुल्का इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या, मतलब इसके कौन कौन से कंटेंट आपको पढ़ने हैं। तो पहला आता है मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है, इन्वायरमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट इज इन्वायरमेंट, मतलब द थिंग सराउंडिंग अस नोन एज इन्वायरमेंट। हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद है, घर, पेड़, पौधा, वो सब क्या होगा, वो हमारा इन्वायरमेंट कराता है। इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, बिजनेस के लैंग्वेज में, बिजनेस जिस जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान लो एक कॉलोनी में बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे जितने भी रह रहे लोग हैं, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज वर्क कर रही हैं, वो सब उसके क्या कहलाएंगे, वो सब उसके बिजनेस इन्वायरमेंट होंगे। तो ये है मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर क्या है, डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है, उसमें कितने फोर्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स है, रिलेटिविटी है, उसमें क्या क्या उसके नेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से रीड और स्कैन कर सकते हैं तो आप फर्स्ट मोर ओवर एडवांटेज ले सकते हैं। आप रिसोर्सेज एडजस्ट करने आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। और क्या होगा, प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग में आपको मदद मिलेगा और परफॉर्मेंस आप लोग का क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ये रहा इसका इंपॉर्टेंस। डायमेंशन, बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब इसके क्या है, डायमेंशंस है। अब द फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपने 11th में भी पढ़ा था और 12th में भी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आपको इस बारे में इसमें पढ़ना है, फीचर्स। और इसके कौन कौन से तीन हैं यहाँ पे दिया हुआ है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े बिजनेस पे और इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े मैनेजियल, ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और एक हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा डिमोनेटाइजेशन, मतलब नोटबंदी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो जानते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, जिस जगह पे बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उसके आसपास के सारे फोर्सेस, फैक्टर, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और सारे वो क्या कहलाएंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाएंगे, जो कि बिजनेस को एक्सटर्नली क्या करें, इम्पैक्ट डालें। इंटरनली तो बहुत सारे लोग बिजनेस में वर्क कर रहे थे, लेकिन एक्सटर्नली जो जो उस बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाएंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट दीज मे इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। मतलब जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हो, जैसे कि मौसम चेंज हो गया, कोई टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो बिजनेस इसे कंट्रोल तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ये क्या है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज है। लेकिन ये क्या कर रहा है, बिजनेस एंटरप्राइज के जो परफॉर्मेंस उसको इफेक्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अगर आपके पास पुरानी मशीन है तो आप वर्क कर पाओगे इफेक्टिवली, जल्दी वर्क कर पाओगे, इंक्रीज आपका आउटपुट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये है बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि हमें वो आउटसाइड होता है बिजनेस के कंट्रोल के, लेकिन वो क्या करता है, उसके परफॉर्मेंस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसके एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, सिंपल वर्ड्स में क्या करेंगे, इन सिंपल वर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट इज सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, ये सिंपल वर्ड में इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीज इन टैक्सेस, मतलब इसके एग्जाम्पल दिए हुए बिजनेस इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल, टैक्स में इंक्रीज आ गया। अब मान लो जब टैक्स बढ़ेगा तो जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है। तो उससे क्या होगा, जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में उसका लुक भी चेंज, मार्केट में मतलब लोग उसको कम खरीदना चाहेंगे अगर वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये तो टैक्सेस जो था वो तो गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया गया, तो लेकिन वो आपके बिजनेस एंटरप्राइज में जो आउटपुट है उसको इफेक्ट किया। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट के सारे डायमेंशंस है, आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंपटीशन मार्केट में बढ़ जाना, ये सारा हमारा क्या हो गया, सारा बिजनेस इन्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज नोन एज बिजनेस क्या, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। मतलब आसपास सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी रखना, पक्की जानकारी रखना, यही हमारा कहलाता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अब मान लो आपके
मान लो कि जो लोकल पार्टीज़, आप जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ पे कोई पार्टी काम करे, उसने एक कोई नया प्लान लाया, नया पॉलिसी लाया, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को और अच्छे तरीके से क्या करते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके बारे में पता नहीं हो तो आप उस पॉलिसी का लाभ उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए जो पॉलिसी, जो भी प्लान्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर सोशल या टेक्नोलॉजिकल जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसको क्या करना, प्रॉपरली स्कैन करना और उसके इम्पैक्ट को जानना कि उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या पड़ेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इससे आप क्या पता कर पाएंगे, इससे आप पता कर पाएंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ उस फील्ड में कहाँ तक है, आप उसमें किस हद तक उसको अपना के अपने बिजनेस को और ऊंचे तक ले जा सकते हैं, और उसके क्या क्या निगेटिव इफ़ेक्ट है कि अगर आप उसको अपनाएंगे तो उसके निगेटिव इफ़ेक्ट आपके बिजनेस इंटरप्राइज पे क्या पड़ेंगे। तो यही है हमारा कहलाता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। Environment scanning refer to complete awareness and understanding of business environment। इजी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपना नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर क्या है, या उसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, फीचर्स भी कह सकते हैं। तो पहला हमारा आता है ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे फोर्सेस आते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या, जो कि आउटसाइड द कंट्रोल हो इंटरप्राइजेस के, जैसे कि फोर्सेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल दी फोर्सेस इन इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर विच आर दी एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी फैक्टर, फोर्सेस, इंडिविजुअल है और जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो सारे क्या होंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है और जनरल फोर्सेस क्या होता है। स्पेसिफिक फोर्स मतलब वैसे फोर्सेस और फैक्टर जो हमारे इंटरप्राइजेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली इफेक्ट करे और हमारे डे टू डे वर्किंग को क्या करे, उस पर इम्पैक्ट डाले। जैसे कि हमारे इंटरप्राइज के अंदर में जो भी काम कर रहे हैं, वो जैसे कि सप्लायर्स हुआ, शेयर होल्डर हुआ, कस्टमर्स हुआ, इन लोग के माइंड एटीट्यूड में जो भी चेंजिंग है वो हम लोग हमारे इंटरप्राइजेस को क्या करेगा, डायरेक्टली सिर्फ हमारे इंटरप्राइज को अफेक्ट करेगा। लेकिन जो जनरल फोर्सेस होंगे वो पूरे क्या करेंगे, वो पूरे इंटरप्राइज इंडिया में, अगर वो फोर्सेस इंडिया में जो इंटरप्राइजेस वर्क कर रहे हैं उन सब पे इफेक्ट करेंगे। तो जनरल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच इम्पैक्ट ऑन ऑल द इंटरप्राइज एंड इफेक्ट इंडिविजुअल फॉर्म ओनली इनडायरेक्टली, मतलब जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करें। जैसे कि जनरल फोर्सेस में कौन कौन आ जाएगा, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब आपके क्या आ जाएंगे, ये सब जनरल फोर्सेस है जो आपके पूरे फर्म को इफेक्ट करें, इनडायरेक्टली करें। लेकिन स्पेसिफिक फोर्स क्या करता है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं उलझना है, आगे बढ़ते हैं। इंटर रिलेशन, जो भी स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं या जो भी जनरल फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, वो एक दूसरे से इंटर रिलेट रहते हैं। जैसे कि ऑल फोर्सेस एंड फैक्टर बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें जितने भी फोर्सेस फैक्टर है, चाहे वो स्पेसिफिक हो या फिर जनरल हो, सारे एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोशल अब चेंजिंग आ गया, जैसे कि अब यूथ जो है हमारे ज़्यादा डिमांड क्या चीज़ की कर रहे हैं, फूड्स की कर रहे हैं, फास्ट फूड की ज़्यादा डिमांड करें, बर्गर, पिज़्ज़ा जो भी हो। तो हमारे जो सप्लायर्स होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, अगर आपकी कंपनी जो होगी फास्ट फूड मैन्युफैक्चरिंग वाली होगी, तो क्या करेंगे वो लोग भी उसी तरह का रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे जिस तरह का डिमांड होगा। तो ये क्या हुआ, ये एक दूसरे को रिलेट किया, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस को। इसीलिए कहा गया है बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने भी फोर्सेस फैक्टर है सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है अनसर्टिनिटी। ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड। हम दूसरा पॉइंट पढ़ लिए थे, अनसर्टिनिटी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एज इन्वायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं बहुत जल्दी फास्टली उसमें चेंजेस होते हैं। अभी इस साल कुछ और फैशन चलता है, नेक्स्ट साल कुछ और ट्रेंड चलता है। जैसे फैशन टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग, फैशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी इंटरप्राइजेस वर्क कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी का सामना करना पड़ता होगा। जैसे कि अभी गाउन चल रहा है, हम एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं
कि अभी गाउन ट्रेंड में चल रहा है, कभी स्कर्ट ट्रेंड में चलेगा, कभी ट्रेंडिंग में आपका कैप्रीज चलेगा। तो फैशन टेक्नोलॉजी को इतने सारे अनसर्टिनिटीज़ क्या पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को अनसर्टेन कहा गया है। नेक्स्ट होता है डायनेमिक। बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग, इट इज़ नॉट स्टैटिक। बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो स्टैटिक नहीं रहता है, रिजिड नहीं रहता है, वो डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है, हर बार चेंज होते रहता है। जैसे कि हमारी सरकार है, हमारे सोशल बिजनेस इन्वायरमेंट का हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे तो उसमें सोशल डायमेंशन भी आएगा, सॉरी पॉलिटिकल भी आएगा, पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में हर बार हमारी पार्टीज चेंज होती रहती है, कभी लोकसभा कभी विधानसभा की। तो जो जो पार्टीज आती है, जैसे पहले मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, अभी नरेंद्र मोदी ने डिफरेंट प्लान लाया। तो क्या प्लान चेंज होगी तो पॉलिसीज़ भी चेंज होगी, तो गवर्नमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, तो बिजनेस इन्वायरमेंट जाहिर सी बात है चेंज होगा। तो क्या हो गया, इससे कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक है। नेक्स्ट आता है बिजनेस कॉम्प्लेक्स, या बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप इसको अच्छे से, इसके इम्पैक्ट को नहीं जानेंगे तब तक आप इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट को तो प्रेडिक्ट करना आसान है, लेकिन उसके इम्पैक्ट जानना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अगर आप उसके इम्पैक्ट जान लेते हैं कि उसका इम्पैक्ट या इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है आपके एंटरप्राइजेस पे, तो आप इफ़ेक्टिवली क्या कर सकते हैं, इफ़िशिएंटली वर्क कर सकते हैं। तो ये था कॉम्प्लेक्स पॉइंट। नेक्स्ट आता है रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी की यहाँ पे बात की जाए, बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है हर जगह, हर कंट्री, स्टेट टू स्टेट चेंज होते रहता है। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे कंट्री में साड़ी का डिमांड ज़्यादा होता है, अगर वही हम चले जाए वेस्टर्न कंट्रीज यूके यूएसए में, तो वहाँ पे साड़ी का डिमांड होगा, वहाँ पे साड़ी का डिमांड ना के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है, यहाँ पे साड़ी का डिमांड ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं हमारा बिजनेस जो होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी डिफ़र करता है कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, यहाँ तक कि रीजन टू रीजन भी क्या होता है, डिफ़र होता है। तो ये था हमारा नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला आता है इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मोर ओवर एडवांटेज। ये यहाँ पे पॉइंट कहा गया है कि फर्स्ट मोर ओवर एडवांटेज लेने के लिए क्या करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग मदद करता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई जैसे कि इसमें कहा गया है कि द बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन जो कि एबल हो उस बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए और उसकी इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं हमारे इंटरप्राइज पे, उसको जानने में, तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से अपने प्लान पॉलिसी में चेंजिंग लाएगा और चाहेगा कि हम उसके में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इसको क्या करें, ग्रैप्स करें और अपने कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। तो अगर कोई अच्छे से स्कैन करके इसको पता कर लिया, एज फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में अगर पहले ही पता चल जाता कि कोरोना वायरस जो है हमारे कंट्री को इतना डैमेज पहुंचाएगा और हमें मास्क की और पीपीई किट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो फ़िलहाल में ये सब चल रहा है, पहले जब शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस की, जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारे कंट्री में मास्क और सैनिटाइज़र हैंड वॉशेस की कमी आ रही थी। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रहा था। अगर यही पहले ही फॉरकास्ट हुआ रहता, पहले ही इसको प्रेडिक्ट किया रहता कोई बिजनेस एंटरप्राइज और उसी टाइम पे अगर उन्होंने क्या किया रहता, ज़्यादा मास्क बनाता वो लोग, तो उनकी डिमांड बढ़ती, तो वो लोग क्या करते, इसका एडवांटेज ले सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए कोई एंटरप्राइज अगर ऐसा करते थी तो वो लोग क्या लेते, उसका एडवांटेज लेते और कंपनी ज़्यादा उस टाइम प्रॉफिट कमाती। जाहिर सी बात है कमाती क्योंकि सारे लोग के पास डिमांड हो जाएगा। लेकिन अभी जब ये सारा कुछ हो गया, फिर भी अभी हमारे कंट्री में मास्क और सैनिटाइज़र की अब कमी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पहले के। तो इसी को कहा गया है कि अगर कोई बिजनेसमैन, बिजनेस एंटरप्राइज अगर इसके आइडेंटिफाई कर लेता है अपॉर्चुनिटीज़ को बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके, तो वो सबसे पहला एडवांटेज इसका ले सकता है। नेक्स्ट, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग। और अगर प्रॉपर बिजनेस स्कैनिंग अगर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट स्कैनिंग अगर कोई मैनेजर करे, कोई भी मैनेजर करे, कोई बिजनेसमैन करे, तो वो समझ जाएगा कि इसके इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ने वाले, कौन कौन सी मुश्किलें और कौन कौन से वो सिग्नल दे रहा है जिससे हमारा कंपनी डाउन में जा सकता है। तो
अगर वो कोई अच्छे से स्कैन करे तो उससे क्या पता चल जाएगा, उससे आने वाले वार्निंग सिग्नल्स के बारे में पता चलेगा, और हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को इस हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे ताकि उसके ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमारे पे ना पड़े। अब एग्जाम्पल लिया मारुति उद्योग का। मारुति उद्योग ने क्या किया, उसने क्या किया, बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैन किया। उसने पता किया कि इंडिया में क्या क्या होने जा रहा है। इंडिया में एक फॉरेन कंपनी आ रही है जो कि कार मैन्युफैक्चर करने वाली है, और उसने क्या, और वो इंडिया में सेटअप होने जा रही है। तो उसने बिना रुके हुए अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाया ताकि अगर कार का डिमांड उसका बढ़े तो साथ साथ में मेरा बढ़े। उसका फीचर्स अपने कार में लाया, जिस वजह से वो अच्छे से स्कैन कर पाया और उस इन्वायरमेंट में क्या कर पाया, सर्वाइव कर पाया। अगर कोई प्रॉपर स्कैनिंग बिजनेस का नहीं कर पाता है तो वो क्या कर जाएगा, उसका जो बिजनेस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अगर हम जिस हिसाब से डिमांड होगा उस हिसाब से हम सप्लाई करेंगे। अगर मान लो कि मार्केट में हमारी डिमांड फ्रॉक्स की हो रही है तो हम फ्रॉक की जो रॉ मटेरियल हम वही परचेस करेंगे। तो इस हिसाब से अगर प्रॉपर बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग रहे हमारे पास तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। उसी हिसाब से अपने रॉ मटेरियल को परचेज कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना सप्लाई दे सकते हैं। तो ये था इसका थर्ड इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट आता है हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस। Business environment scanning help to companies to scan and understand these changes with environment scanning. Business make changes in their internal environment also to match external environment. अब मान लो बाहर की गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ लगा दी कि आपको इतना वेस्ट, मतलब कोई कंपनीज है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, वेस्ट मैनेजमेंट वो अच्छे से नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब रूल लगाया कि आपको अपना प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचे, तब वो कंपनी क्या करेगी, अपने भी रूल रेगुलेशन में चेंजिंग लाएगी कि प्रॉपर क्या करे, अपने वेस्ट का मैनेजमेंट करे, ताकि वो क्या करें, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ने कहा है उसको क्या कर सके, वो फुलफिल कर सके। तो वैसा करेगी। तो क्या करेगी, तो बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या किया, हेल्प किया क्या करने में, एडजस्ट एंड एडॉप्ट दी रैपिड चेंजेस। जो भी चेंजेस होते रहते हैं लगातार उसको चेंजेस करके और अपने इन्वायरमेंट, अपने भी बिजनेस इंटरप्राइज में वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। प्लान और पॉलिसी जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है उसमें हमेशा बिजनेस इन्वायरमेंट को रख के बनाया जाता है। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को लेके वो लोग ना चले तो बिजनेस क्या होगा, वो हमारा फेल हो सकता है। वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख पाएंगे और क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख पाएंगे और उसको ग्रैब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर help in finding out the opportunity of business and strategy can be made to these opportunity, grab this opportunity। मान लो बिजनेस इन्वायरमेंट का स्कैनिंग किया बिजनेस ने, उन्होंने देखा कि हाँ इस लाइन में अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ाएं तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम उसमें बहुत आगे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसने को ध्यान में रखा और उसी हिसाब से अपना प्लान बनाया ताकि उसको क्या कर सके, अचीव कर सके। तो क्या करता है बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग, क्या करता है, हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लान मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब बार बार चेंजिंग अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में होता रहेगा और हम उसी तरह से अप टू डेट करते रहेंगे। एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपका फ़ोन है, फ़ोन में हमेशा अपडेट फ़ोन का आते रहता है, आप अपना फ़ोन हमेशा अपडेट करते रहते हैं। तो आपका फ़ोन हमेशा अपडेट होता रहेगा तो आपका फ़ोन क्या होगा, लेटेस्ट वर्जन का होगा, न्यू वर्जन रहेगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी ना फ़ोन की, एकदम होगी, जाहिर सी बात होगी जब आपका फ़ोन न्यू वर्जन का रहेगा। तो इसी तरह कंपनी में भी होता है, कंपनीज में और इंटरप्राइजेज में बार बार अब चेंजेस के हिसाब से अगर वो अपने आप को मोल्ड करते जाए, अपने आप को उसी में ढालते जाए तो क्या होगा, उससे ये होगा कि उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। उसी तरह ये था इसका एक छोटा सा एग्जांपल। और इस तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।